तो डिफेंस हो गया, तेल हो गया, गैस के एजेंडे पर बात की जाएगी, जो कि कई मायनों में बेहद खास माना जाता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, देखिए आज रूस के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। 22वें ये शिखर सम्मेलन होगा जिसको यादगार बनाने की तैयारी भी होगी। क्या लगता है इस शिखर सम्मेलन में अब किन किन ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कशन होगा? जी बिल्कुल, अगर दीपिका बात की जाए प्रधानमंत्री की आज 2 दिवसीय दौरे पे रशिया और उसके बाद 1 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अगर रशिया की बात की जाए तो भारत और रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा है ये, क्योंकि इस दौरे में प्रधानमंत्री और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोनों द्विपक्षीय मुलाकात होगी और उस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर जो कि भारत में प्रोड्यूस होंगे उसको लेकर चर्चा की जाएगी और उसके साथ अल्ट्रालाइट टैंक को लेकर, निर्माण को लेकर भी बात होगी जो भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे, तो मेड इन इंडिया होंगे दोनों। इसकी अगर बात की जाए तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा नेशनल सिक्योरिटी। दोनों ही देश अपने दोनों सिक्योरिटी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर बात की जाएगी। कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए आज बड़ा दौरा माना जा रहा है और दौरे की अगर बात की तो इसका इंपैक्ट पूरे एशिया के साथ पूरे बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी होगा। रशिया के जब दौरे पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो दुनिया भर की निगाहें होती हैं। यूएसए इस पूरे दौरे को निगरानी में रखेगा, चाइना खुद देखेगा। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका के एम्बेसडर है टू इंडिया एरिक गारसेती, उन्होंने बोला था कि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज पे होगा, जो कि काटसा में वो प्रतिबंध लगाने तक की बात सामने आ चुकी। तो आप खुद समझ सकते हैं ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बाद ही भारत ने उन तमाम सैंक्शंस के डर को हटाते हुए पीएम जा रहे हैं रशिया, 2 दिवसीय दौरे पे होंगे और तमाम बड़ी चीजें वहां एमओयू भी साइन किए जाएंगे। देखिए हम पहले भी देखते आ रहे हैं आनंद किस तरीके से दौरे खास हो जाते हैं और दौरों के मायने बहुत होते हैं। आपको याद होगा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था सभी देश अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, लेकिन भारत की भूमिका बहुत तटस्थ रही थी। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो देश है हमारा भारत है वो रूस के साथ अपने संबंध कभी खराब नहीं करना चाहेगा। रूस के साथ हमेशा से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही कारगर भी रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, अगर बात की भारत और रशिया के रिश्तों में तो हमेशा से ही ये प्रखर रहे हैं, मजबूत रहे हैं। चाहे आप 1971 वॉर की बात किया जहां रशिया ने हमारी मदद की थी और उसके बाद जब चीजें पलटी, रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ तो तमाम देश, चाहे यूरोप की अगर बात की जाए, यूरोप कॉन्टिनेंट पूरी तरह से रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा था, ऑयल एम्बार्गो लगा रहा था। लेकिन उसके बाद ही भारत ने लगातार अपनी दोस्ती निभाते हुए रशिया से तेल खरीदा है और उसके साथ जो तमाम ट्रेड हो रहा था उसको भी बढ़ाने को लेकर लगातार बात की जा रही है। आप देखिए तमाम घटनाक्रम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भारत और रशिया की दोस्ती इस प्रकार इस वक्त इतनी प्रकट होकर उतरी है कि चाहे तमाम देश वेस्टर्न कंट्रीज लगातार भारत पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे थे कि आप यूक्रेन वॉर में रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई, नहीं कहीं ना कहीं दबाव डालिए कि इस युद्ध को भारत ही रुकवा सकता है। और यही कारण तक प्रधानमंत्री ने खुद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बोला था कि यह समय जंग का नहीं है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें इस जंग में समझौता हो सकता है या बात युद्ध रुक सकता है। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये चीज एक चीज सामने है कि अगर इस युद्ध में भारत की रोकने को लेकर एक प्रमुख भूमिका होगी और भारत, ये जब प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जाएंगे रशिया, तो इसका सीधा असर देश में या कहीं पूरी दुनिया में साफ तौर पर देखा जाएगा। और जाने के सीधे रशिया पहुंचने के बाद आप देखेंगे कई ना कई देशों की प्रतिक्रिया सामने आएगी। चाइना हो सकता है उसमें से अपनी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि चाइना इस दौर में माना जाता है कि ये जो समय है ये एशिया कॉन्टिनेंट का, और रशिया उसमें एक प्रमुख देश है, इंडिया उसमें प्रमुख देश है, चाइना उसमें एक प्रमुख देश है। यही कारण है कि जब पीएम रशिया जाते हैं तो चाइना की नजरें उस दौरे पर होती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की नजरें उस दौरे पे होती हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें देखते हुए आज का दौरा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, जब पीएम 1 दिवसीय ऑस्ट्रिया दौरे पर जाएंगे तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो 41 साल बाद, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण दौरा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। चलिए।